जय गुरुदेव। कुंडलिनी जागरण शक्तिपात के माध्यम के संबंध में कुछ प्रश्न और गुरु महाराज द्वारा दिए गए उत्तर। प्रश्न: गुरुदेव, अभी तक पूरी तरह ये समझ नहीं आई कि शक्ति के जाग जाने से क्या हो जाता है। गुरु महाराज, मैं बताता हूँ। सबसे पहले अंतर ये आता है कि प्राण शक्ति जगत में इधर उधर व्यर्थ का फैलाव त्याग कर तथा अंतर्मुख होकर आत्मा की ओर ऊपर चढ़ने लगती है, जिसे प्राण का उत्थान कहा जाता है। व्युत्थान दशा में जीव के समक्ष जगत रहता है तो उत्थान में आत्मा। जब तक वृत्ति आत्मा की ओर आगे नहीं बढ़ेगी, आत्म स्थिति को कैसे प्राप्त करेगी। दूसरा अंतर ये आ जाता है कि शक्ति की क्रियाएं अपने मन की इच्छा से स्वतंत्र होने तथा अपने आप से अलग होने की अनुभूति शक्ति को अपना मान लेने की भ्रांति को निवृत्त कर देती है। शक्ति को अपना मान लेने की भावना के फलस्वरूप चित्त में जो मिथ्या कर्ता भाव है उदय हो गया था। क्रियाओं की स्वतंत्रता को देखते हुए वह शांत होने लगता है। मिथ्या कर्ता भाव के कारण जो संस्कार संचय होता जा रहा था, वह कर्ता भाव के विलीन होते जाने के साथ साथ बंद होता जाता है। जागृति के पश्चात स्वाभाविक क्रियाशीलता से पूर्व संचित संस्कार क्षीण होने आरंभ हो जाते हैं, जो कि मन की निर्मलता के लिए अत्यावश्यक है। चित्त की समावस्था उदय होती जाती है, जो प्रारब्ध कर्मों को शांत चित्त रहकर भोगने के लिए अनिवार्य है। इसे प्रारब्ध क्षय का मार्ग प्रशस्त होता है। मन, बुद्धि, इंद्रियां तथा शरीर को प्राण शक्ति ही धारण किए हुए हैं। प्राण शक्ति के आत्मा की ओर चढ़ने पर मन, बुद्धि तथा इंद्रियां तो सूक्ष्म से सूक्ष्मतम अवस्थाओं को पार करते हुए प्राण शक्ति के साथ ही आत्मा में विलीन होने के लिए आगे बढ़ने लगती हैं तथा स्थूल देह से प्राण विलग होता जाता है। इस प्रकार क्रियात्मक रूप से जगत छूटता जाता है। प्रश्न: जब जगत भी ईश्वर का ही स्वरूप है तो जगत को छोड़कर आत्मा की ओर उठने की जरूरत क्या है। गुरु महाराज, जगत ईश्वर का ही स्वरूप है, किसी को ऐसा अनुभव नहीं हो पाता। इसलिए ईश्वर को अनुभव करने के लिए पहले जगत से अपने आप को समेटकर आत्मा की ओर आगे बढ़ना होता है। उसके पश्चात ही जगत का नाम रूप स्वरूप गौण हो जाता है तथा जगत की ईश्वर स्वरूपता प्रकट होती है। प्रश्न: प्राण शक्ति कभी जगत की ओर जाती है, कभी आत्मा की ओर। इसमें प्राण शक्ति की परिवर्तनशीलता क्या सिद्ध नहीं होती। गुरु महाराज, ऐसे केवल व्याष्टि स्तर पर ही होता है। समष्टि स्तर पर शक्ति ना कहीं जाती है ना आती है। व्याष्टि स्तर पर भी वह संस्कारों का ही कार्य है। संस्कार संचय हो रहे हैं, अर्थात शक्ति जगत की ओर जा रही है। संस्कार क्षीण हो रहे हैं, अर्थात शक्ति आत्मा की ओर बढ़ रही है। समष्टि के अंदर ही व्याष्टि स्तर पर शक्ति का गमन प्रत्यागमन होता रहता है। प्रश्न: गुरुदेव, स्वाभाविक क्रियाशीलता को थोड़ा समझा कर कहें। गुरु महाराज, मनुष्य के संस्कारों तथा कामना के अनुरूप ही उसका स्वभाव बनता है। इसके प्रत्येक कर्म, चेष्टा, भाव तथा विचार पर उसके स्वभाव का प्रभाव होता है। किंतु आश्चर्य इस बात का है, जीव प्राय स्वयं ही अपने स्वभाव को नहीं जान समझ पाता। कई बार तो वह ऐसे कार्य करने लगता है जो उसके स्वभाव के अनुकूल नहीं होते। तब वह कार्य उसके लिए बोझ स्वरूप हो जाता है तथा अधिक समय तक वह कार्य कर पाना उसके लिए कठिन हो जाता है। मनुष्य को ये भी ज्ञात नहीं होता कि भविष्य में प्रकट होने वाला उसका स्वभाव क्या है।
क्योंकि संस्कारों के बदलने के साथ स्वभाव का स्वरूप भी बदलता रहता है। एक ही स्वभाव कभी उधार हो जाता है तो कभी प्रसुप्त अवस्था में चला जाता है। परिणामत आज जो कार्य मनुष्य के स्वभाव के अनुकूल होता है, कल वही कार्य स्वभाव के बदल जाने से प्रतिकूल हो जाता है। यही बात साधना क्षेत्र में भी लागू होती है। पहले तो स्वभाव अनुकूल साधना चुनना ही एक समस्या है। फिर ऐसी साधना पद्धति मिल भी गई हो तो स्वभाव बदल जाने पर वह भार रूप लगने लगती है। चित्त की स्थिति सदैव तो एक समान नहीं रहती, इसीलिए साधक कभी कोई मंत्र तो कभी कोई दूसरा मंत्र, कभी भगवान का कोई स्वरूप तो कभी कोई, इस तरह कभी वेदांत विचार करने लगता है, कभी आसन प्राणायाम में समय लगाने लगता है, तो कभी सुर ताल में उलझकर कीर्तन करने लगता है, माला फेरता है। एक दिन मन लग जाता है, दूसरे दिन उकताने लगता है। साधना की गाड़ी इसी तरह कभी किसी लाइन पर तो कभी किसी लाइन पर चलती रहती है और कभी बंद हो जाती है। शक्तिपात अर्थात शक्ति जागृति के पश्चात संस्कारों, चित्त भूमिका तथा स्वभाव के अनुसार साधन की क्रियाएं चलती रहती हैं। शक्ति ज्ञानवती होने के कारण साधक की आंतरिक स्थिति से पूरी तरह अवगत है तथा उसे वही क्रिया प्रकट करती है जो उसकी चित्त शक्ति के अनुकूल हो। यह स्वाभाविक क्रिया कही जाती है। जब संस्कार बदलने पर स्वभाव बदल जाता है तो क्रिया भी स्वतः ही उसके अनुरूप बदल जाती है। इसीलिए तो इसे सिद्ध योग अथवा महायोग कहा जाता है, क्योंकि महायोग स्वतः प्रकट होता है। जय गुरुदेव।